मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार, मैं एक एमएलए लीडर हूँ। आज एक कहानी आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ। एक किसान की कहानी, दो किसान की कहानी। आज उसको सुनते हैं। किसी गांव में दो किसान रहते थे। कुछ दिनों बाद दोनों की मृत्यु हो जाता है, यानी वो मर जाते हैं। वो भगवान के पास चले जाते हैं। पहला किसान जो वहाँ पे जाता है, भगवान उनसे पूछते हैं कि बोलो क्या चाहिए। तो बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है। देखते ही भगवान को बोलता है, क्या भगवान आपने मेरा कैसा जीवन दिया, मैं परेशान था, पूरी ज़िंदगी जो भी कमाया, जो भी किया, सब खत्म हो गया। सारे लोग आते थे, मुझसे पैसा लेते थे, चले जाते थे, मेरा कुछ नहीं हो पाया। मैं गरीबी में जिया, गरीब ही रह गया। तो अब क्या करना है? आज भगवान मेरे साथ ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि चारों तरफ से मेरे पास पैसा है, लोग मुझे पैसा दे के जाए, मेरे पास हमेशा पैसा रहे। भगवान बोला ठीक है, बिना काम किए पैसा है, कुछ ना करना पड़े फिर भी पैसा है, कुछ ना करना पड़े, घर में आराम करें, बैठे रहे, घर में रहे तो भी मेरे पास पैसा है। भगवान बोले ठीक है, जाओ तथास्तु, तुम्हारा साथ ऐसा ही होगा। दूसरा किसान से पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, बोलो। दूसरा किसान बोला, प्रभु आपने तो मुझे अच्छी ज़िंदगी दी, इतने अच्छे लाइफ दिया, अच्छी परिवार दिया, माँ बाप दिए, घर द्वार दिया, सब कुछ दिया, मेरे पास तो सब कुछ था। फिर भी प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं अपने गांव में जहां मैं रहता हूं, मैं मेहनत से कमाना चाहता हूं, मेहनत करना चाहता हूं और गरीबों को मदद करना चाहता हूं। मैं अपने लोगों को मदद करना चाहता हूं, उनको बढ़ाना चाहता हूं। और ख़ास करके हमारे गांव में, हमारे घर के बाहर बहुत सारे भिखारी लोग आते हैं, मैं उसे भरपेट खाना खिला सकूँ, मैं उनका सही से देखभाल कर सकूँ। मुझे इतना दीजिए कि मैं वहाँ ठीक से रह सकूँ, मैं उनके सेवा कर सकूँ। भगवान बोले तथास्तु, ठीक है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। दोनों किसान का जन्म कुछ दिन बाद उसी गांव में हुआ। जो भिखारी जो किसान, जो पहला किसान जो बोला कि मुझे काम ना करना पड़े, चारों बगल से पैसा है, घर बैठे पैसा है, बिना काम किए पैसा है, उस गांव का वो सबसे बड़ा भिखारी बना। और जो किसान बोला मेहनत करेंगे, कामयाबी मिलना चाहिए, काम करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, उनको मैं मदद कर सकूं, मुझे इस लायक बनाइए, मेरे घर से कोई भिखारी भूखा ना जाए, ऐसा व्यवस्था कीजिए। तो भगवान उसको वहाँ का सबसे बड़ा आदमी, यानी कि सबसे बड़े अमीर आदमी बनाया। और उसी घर के बाहर उस व्यक्ति को जो बिना काम किए पैसा कमाना चाहता था, बिना कुछ किए, चारों बगल से पैसा आए, उस व्यक्ति को भिखारी बनाया। दोस्तों, हमारे पास भी दो ऑप्शन होते हैं, हम लोग के पास भी दो ऑप्शन होते हैं कि आप मेहनत करके सफल होना चाहते हैं या उस भिखारी की तरह सिर्फ काम करके बिना काम किए चाहते हैं कि चारों बगल से मेरे पास पैसा है, सिर्फ मेरे पॉकेट में पैसा है, मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को हेल्प नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ, ये हूँ, ऐसा माइंडसेट रखते हैं। अगर ऐसा रखते हैं तो जान लीजिए आप भी उस भिखारी की तरह हैं जो हमेशा हाथ फैलाते हैं। अगर आप दूसरे किसान की तरह बनना चाहते हैं, ईमानदार, अमीर, मेहनती बनना चाहते हैं, तो भगवान आपको इतना देगा कि आप रख नहीं पाएंगे। ईमानदारी से काम कीजिए, सही दिशा में काम कीजिए, लगातार कीजिए और लोगों को हेल्प करने का कोशिश कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, दिल से कीजिए, सच्ची भावना से कीजिए। आपको भगवान बहुत देगा, जितना आप सोचे हैं उससे कई गुना देगा। सही नीयत रखिए, सही काम कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लगातार मिलेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि बिना काम किए मेरे पास पैसा है, तो याद रखिए वो भिखारी जो उस घर के बाहर, जिसको वरदान में भीख मांगना ही मिला है, पैसा है उसके पास आ रहा है, हर लोग उसको दान दे रहा है जितना दे रहा है, और वो व्यक्ति जो सेवा भाव से मांगा कि मुझे इतना दीजिए कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों को मदद कर सकूं, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी बना। आज उसके घर पे किसी से कमी नहीं है और वही आदमी भिखारी बन के, उसके जो दूसरे किसान उसी भिखारी बन के आज उसके दरवाजे में बैठा है। तो आपको भिखारी बनना है, ईमानदार बनना है, मेहनती बनना है, क्या बनना है, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसका फैसला आपको करना है। मुझे कहाँ जाना है ये मुझे पता है, आपको कहाँ जाना है ये आपको पता है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। आप बिना मेहनत करके कमाना चाहते हैं, बैठ के खाना चाहते हैं, लोगों से मदद मांग के कमाना चाहते हैं, लोगों को हेल्प लेना चाहते हैं, या अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों को मदद करना चाहते हैं, या उनको देना चाहते हैं। जैसी सोच आपकी होगी वैसे ही आपके साथ होगा। थैंक यू दोस्तों।